जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ काशिफ अली। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वाटर प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। ये हमारी 8th क्लास की जनरल साइंस का टॉपिक है, वाटर प्रेशर, चैप्टर नंबर 7 का। पेज नंबर मेंशन किया हुआ है 102 एंड 103। तो वाटर प्रेशर हमारे पास टॉपिक है। तो सबसे पहले इसकी टॉपिक की मैंने हेडिंग्स लिखी हुई है कि अगर आपके पास ये पेपर में टेस्ट में क्वेश्चन आता है तो आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो सबसे पहले तो आपने इसकी हेडिंग, इसमें जो फर्स्ट हेडिंग है एक्सप्लेनेशन की हेडिंग, जो कि हमारे पास स्टार्ट हो रही है वी ऑब्जर्व दैट बुक पे। उसके बाद आपने डिपेंडेंस के वाटर प्रेशर कौन कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसकी डेफिनेशन आपने लिखनी है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की। उसके बाद हमने इंफॉर्मेशन ऑन कंक्लूजन्स के इस टॉपिक में हमने जो पढ़ा है उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है, क्या हमने उसमें से कंक्लूजन्स किए हैं। इससे पहले हमने इसमें एक एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी 7.4, वो भी आपने इसमें मेंशन करनी है। यह आपके एक्सपेरिमेंट का पोर्शन है, इसको आपने सोल्व करना है। उसके बाद हमने क्वेश्चन, इसी टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस भी उन्होंने पूछे हुए हैं, वो भी क्वेश्चन आपने एक्सप्लेन करने हैं। व्हाई द सपोर्टिंग वॉल ऑफ अ डैम इज बिल्ड वेरी ब्रॉड एट द बॉटम, कि जैसे ये हमारे पास डैम वॉल है, कहता है बॉटम से इसको इतना ब्रॉड क्यों इसको हम बिल्ड अप करते हैं। ऊपर से ये नैरो है, नीचे जाते जाते क्या हो रही है हमारे पास, ये बड़ी होती जा रही है। जैसे कि नीचे से उन्होंने ब्रॉड स्टार्ट की थी, ऊपर आते आते इसको उन्होंने नैरो करते रहे, तंग करते गए इस वॉल को। तो इसमें हमने डिवाइसेस के हमने जो प्रेशर पढ़ा है इसको मेजर कैसे हम करते हैं, और ये एक्टिविटी है हमारे पास, इसमें मटेरियल रिक्वायर्ड। तो ये सारी हमारे पास हेडिंग्स हैं। इन हेडिंग्स को यूज करके आपने ये टॉपिक को कंप्लीट करना है। तो चलते हैं हम सबसे पहले अपनी फर्स्ट हेडिंग की तरफ। एक्सप्लेनेशन में आपने क्या क्या लिखना है। एक्सप्लेनेशन में हमने ये देखना है कि वाटर प्रेशर, वी ऑब्जर्व दैट इन आवर डेली लाइफ, के हमारे पास डेली लाइफ में अपने घर में या किसी बिल्डिंग में हम देखते हैं। लेट्स सपोज ये बिल्डिंग बनी हुई है हमारे पास, इसके 2 पोर्शंस हैं, फ्लोर 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट फ्लोर पे भी हमें वाटर सप्लाई चाहिए होती है, सेकंड फ्लोर पे भी वाटर सप्लाई चाहिए होती है। जो हमारा वाटर टैंक होता है वो हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास रूफ का या सबसे जो अपर पोर्शन होता है उसके ऊपर हम रखते हैं वाटर टैंक को। वो क्यों रखते हैं, क्योंकि वहां से हमारे पास सप्लाई वाटर की नीचे आ सके, फर्स्ट फ्लोर पे भी सेकंड फ्लोर पे भी। अगर उस वाटर टैंक को हम क्या कर देंगे, ग्राउंड फ्लोर पे रख देंगे, जो कि फर्स्ट फ्लोर है हमारा, तो ग्राउंड फ्लोर से वाटर सप्लाई करने के ऊपर ले जाने के लिए हमें मोटर का, इलेक्ट्रिक मशीन का यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पहले ही क्या करते हैं, जो हमारे पास हाईएस्ट फ्लोर होता है रूफ, उसके ऊपर वाटर टैंक रखा जाता है। अब कहते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो हमने वाटर टैंक रखा होता है रूफ के ऊपर, टॉप के ऊपर, वहां से हमारे पास जो लिक्विड आता है ग्राउंड फ्लोर या जो फर्स्ट फ्लोर है हमारे पास, वहां पे इसका प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है। मतलब पानी जो है नल में, टैप में क्या होता है, ज्यादा स्पीड से आ रहा होता है एज कंपेयर टू सेकंड फ्लोर। अब इसी तरह से यही वाटर टैंक क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है हमारे सेकंड पोर्शन में, तो वहां पे इसका वाटर का प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अगर हम उसी वाटर टैंक में से वाटर को यूज कर रहे हैं सेम फ्लोर पे, सेम पोर्शन पे, तो वहां पे तो जो इसका वाटर का प्रेशर है ये बहुत ही कम होता है। ये हमने डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया हुआ है। ये आप लोगों ने भी अपने घर में नोटिस किया होगा कि सबसे नीचे वाले पोर्शन में पानी का प्रेशर ज्यादा होता है, उससे ऊपर जाएंगे तो जरा कम हो जाएगा, उससे ऊपर जाएंगे तो और कम होता जाएगा। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन है कि हमने ऑब्जर्व किया हुआ है। अब क्यों इस तरह से होता है, कहते हैं इट डिपेंड्स ऑन हाइट। यहां से हमने जो स्टडी किया है, इस एक्सप्लेनेशन से, इस डायग्राम से हमने देखा है कि जब हाइट ज्यादा होती है, जैसे ये ग्राउंड फ्लोर है और यहाँ पे टैंक पड़ा हुआ है वाटर टैंक, इस केस में हाइट क्या हमारे पास ज्यादा है। हाइट ज्यादा होगी हमारे पास तो वाटर का जो प्रेशर है वो ज्यादा है। अब सेकंड पोर्शन पे हमारे पास हाइट क्या होती है, कम होती है। हाइट कम होगी तो क्या हो गया, वाटर का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है हमारे पास। तो इससे हमें पता चला कि वाटर का जो प्रेशर है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसकी हाइट के ऊपर, जो कि उसकी टैंक की हाइट है या जो उस पोर्शन की जहां पे हमने वाटर को यूज करना है, जहां पे हम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने
इसके बाद आपने एक एक्टिविटी लिखी हुई है, एक्टिविटी 7.4, इसको अच्छी तरह से सोल्व करना है। इसमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है, प्लास्टिक बोतल है 1.5 लीटर की, आयरन नेल जो कि आपने इसमें से होल्स करने के लिए यूज कर रहे हैं, बोतल में आपने होल करने हैं 3 नेल की मदद से। इंसुलेशन टेप, टेप आपको चाहिए होगी जब आपने होल कर दिए तो आपने क्या करना है, इसको टेप की मदद से बंद कर देना है, टेप की मदद से बंद कर देंगे। मीटर रोड, मीटर रोड एक इस बोतल से और फिर दूसरी बोतल तक का जो डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हमें चाहिए होगा मीटर रूट, मीटर रॉड जो कि उसकी लेंथ उसकी डेप्थ मेजर करने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो फिर इस एक्टिविटी से वाटर का प्रेशर उन्होंने बताया हुआ है इस तरह फ्लो कर रहा है। तो इस एक्टिविटी को आपने सोल्व करना है, ये आपकी होम असाइनमेंट है, ठीक है, ये आपने मॉडल बनाना है और इसके आपने मुझे शो करवाना है इस एक्टिविटी का। फिर इस एक्टिविटी के लास्ट पे उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि डज द स्पीड एंड प्रेशर फ्लोइंग आउट ऑफ द होल्स इज द सेम और नॉट। क्या आपने ये जो होल्स किए हैं, जो वाटर प्रेशर जो लिक्विड इसमें से आउट हो रहा है वो सेम स्पीड के साथ आउट हो रहा है, सेम प्रेशर के साथ हो रहा है, यस और नो। तो इसको आप जब देखेंगे स्टडी करके आपने इसके आंसर्स देने हैं। ये एक्टिविटी आपका होम टास्क है, सब स्टूडेंट्स ने इस एक्टिविटी को घर पे सोल्व करना है। इसके बाद जब हम देखेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इस टॉपिक में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है हमारे पास कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है हमारे पास, अ लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द डेप्थ, कि जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करते जाएंगे लिक्विड प्रेशर भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इस एक्टिविटी से हमने ये कंक्लूड किया है, ये रिजल्ट निकाला है कि जो सबसे नीचे हमने होल बनाया था ये लेट्स सपोज उसके वाटर का लेवल है, तो सबसे नीचे वाले होल में जो वाटर निकलेगा ज्यादा स्पीड से ज्यादा प्रेशर से निकलता होता है। जब उसकी हाइट हमने कम कर दी, डेप्थ यहां से हम मेजर कर रहे होते हैं डेप्थ उसके लेवल से, तो उसकी डेप्थ हमने सेकंड होल में कम कर दी, ये फर्स्ट होल, सेकंड और ये थर्ड। तो जैसे जैसे हम उसकी डेप्थ कम करते जाएंगे फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ द लिक्विड, तो कहता है उसका प्रेशर और स्पीड क्या होंगे, डिफर करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, वेरी होगा। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, कहते हैं अ लिक्विड प्रेशर इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द डेप्थ, दिस प्रेशर इज नोन एज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, इसको हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं। और इसे हमने क्या कंक्लूड किया, इंफॉर्मेशन कंक्लूजन्स ये भी हमारे पास है कि जैसे सी लेवल है, सी की एक सरफेस होती है सी लेवल, वहां पे उसका प्रेशर वाटर का मिनिमम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन जैसे जैसे हम क्या करते हैं उसमें सी लेवल में, लेट्स सपोज सी लेवल है, ये उसकी डेप्थ में हम जाते जा रहे हैं, ये बीच है, ये उसके लेवल है, उसकी डेप्थ है। तो कहते जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे वाटर का प्रेशर क्या होगा, राइज होगा, इंक्रीज होगा। कितना राइज होगा वो उन्होंने मेजर करके हमें बताया हुआ है कि 10,000 पास्कल पर मीटर, कि लेट्स सपोज हम 1 मीटर डाउन गए हैं 1 मीटर, तो उसका प्रेशर कितना इंक्रीज होगा, 10,000 पास्कल। फिर जब हम 1 मीटर यहां से डाउन गए हैं अगेन 1 मीटर, तो फिर उसका प्रेशर कितना इंक्रीज हो जाएगा, अगेन 1 मीटर इसका प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि डीपर वी ग्रो अंडर द वाटर द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अस ऑन यू इज मोर, कि जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे, इसमें डीप मूव करते जाएंगे तो हमारे पास जो हमारे ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा वाटर प्रेशर, वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। ये यहाँ से हमने इस रिजल्ट से सीख लिया, ये सारे कंक्लूजन से हमें पता चल गया, इस एक्टिविटी से, इस एग्जाम्पल से भी आपको क्लियर हो जाता है डेली लाइफ की ये हमारे पास रूटीन होती है कि ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास वाटर का फ्लो ज्यादा होता है, वाटर का प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो उसके बाद हमने एक ये क्वेश्चन है, तो ये जो हमने स्टूडेंट्स ये जो प्रेशर मेजर किया है, तो इनको मेजर करने के लिए कुछ डिवाइसेस हम यूज करते हैं, ये उन डिवाइसेस के नेम है, ये आपने इस टॉपिक में मेंशन करने हैं कि प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय बैरोमीटर, मैनोमीटर एंड प्रेशर गेज। ये इंस्ट्रूमेंट है जिनको यूज करके हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं। जो फर्स्ट वाला होता है बैरोमीटर, ये यूज करते हैं हम एटमॉस्फेयर के लिए,
एटमॉस्फेयर मींस एयर प्रेशर, जो हमारे स्पेस में एयर में जो एक्सर्ट हो रहा होता है उसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है। और ये वाले दोनों लिक्विड मेजर करने के लिए, लिक्विड का प्रेशर मेजर करने के लिए हम यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद एक ये क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी टॉपिक में हमारे पास, व्हाई द सपोर्टिंग वॉल ऑफ अ डैम इज बिल्ट वेरी ब्रॉड एट द बॉटम, कि बॉटम में हमारे पास जो डैम की वॉल होती है उसको ब्रॉड क्यों बिल्डअप किया जाता है, ज्यादा मोटा उसको क्यों बिल्डअप किया जाता है एज कंपेयर टू अपर लेवल टॉप लेवल। यहाँ से इस एक्टिविटी से आपको क्लियर होगा कि उसकी डेप्थ ज्यादा होगी, या ज्यादा हम डीप जाएंगे वाटर में तो लिक्विड प्रेशर क्या होगा, ज्यादा एक्सर्ट होता है हमारे पास। तो डैम की भी डेप्थ हमारे पास बहुत ज्यादा होती है। सबसे नीचे वाला जो हमारे पास लेवल होगा वाटर का, उसकी डेप्थ क्या होगी, अगर हम सरफेस से मेजर करेंगे उसकी डेप्थ क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी एज कंपेयर टू टॉप लेवल। तो सबसे बॉटम में फिर हम क्या करते हैं, उस लिक्विड प्रेशर से वॉल के टूटने का खतरा होता है। तो उसे खतरे से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो बॉटम है उसकी ब्रॉड पे जो वॉल है वो ब्रॉड बिल्ड की जाती है ताकि उस लिक्विड के प्रेशर की वजह से डैम टूटे ना हमारे पास। तो ये एक रीजन है। जैसे जैसे ऊपर आते जाएंगे हाइट कम होती जाती है, वाटर का प्रेशर भी कम होता जाता है, तो इसलिए ऊपर से इतना मोटा उसको बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती। तो बॉटम से इसलिए जरूरी है कि वो वाटर के प्रेशर ज्यादा होने की वजह से डैम की वॉल टूटे ना। ये इसका आंसर है हमारे पास कि वी बिल्ट wall of the dam broad at the bottom because at the bottom liquid exerts pressure too much as compared to upper level top level, so that's why we use this phenomena। ये आपके पास बुक पे उन्होंने डू यू नो में उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो आंसर मैंने आपको बता दिया, यही आपने इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है। तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने घर पे सोल्व करनी है, सब स्टूडेंट्स ने ये मॉडल बनाना है, ठीक है। ये मॉडल मैंने आपको ये होम टास्क में दिया है, ये आप सब स्टूडेंट्स ने बना के मुझे चेक करवाना है। सिंपल से मटेरियल्स हैं, ये हर घर में अवेलेबल होते हैं, इनको यूज करके आपने ये इसका फिजिक्स का होम टास्क कर रहा है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा था आज का टॉपिक। उम्मीद है आप सबको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा साथ।